Hello dear students, my name is Dr. Shilpi Kumari. Welcome back to my YouTube channel Inside Classes हरिद्वार। आज का जो हमारा सीरीज़ है वही टफेस्ट सेक्शन एनिमल किंगडम से लिया गया है। टू बी वेरी फ्रैंक, ये नीट एग्ज़ाम के लिए एनिमल किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे कभी कभी तो मोर देन 20 बोलो, या फिर 20 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें जो चॉइसेस दिए जाते हैं ना, इसमें जो क्वेश्चंस का पैटर्न होता है वो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा रहता है कि कॉलम 1 कॉलम 2 उसमें 4 दिया हुआ है, ये किससे बिलोंग करता है, तो एक साथ 4 क्वेश्चन्स एक क्वेश्चंस में दे दिया गया है। और ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो 15 to 20 मार्क्स के क्वेश्चंस तो आपके इसके बनते हैं, मतलब 20, 25 या मोर देन डैट। तो आप समझ सकते हो कि ये वाला जो पोर्शन है वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ नए क्वेश्चंस और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, चलो स्टार्ट करूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, एरिस्टोटल लाल्टर्न इज फाउंड इन। देखो ये एरिस्टोटल लाल्टर्न ये इकाइनोडर्मेटा में हम लोगों ने पढ़ा था। अब इकाइनोडर्मेटा में देखो, अगर मान लो एक पॉसिबिलिटी है कि तुम्हें ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के लिए यानी इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं, नीचे से ये स्टार्ट करती हूँ। ओबेलिया, मैंने पहले बोल दिया कि एरिस्टोटल लाल्टर्न इकाइनोडर्मेटा का फीचर है। तो ओबेलिया एक सिलेंट्रेट है। क्या है? सिलेंटेरेट्स में आता है ओबेलिया। सी फर। स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा है, इकाइनोडर्मेटा। सीपिया, सीपिया कटल फिश का साइंटिफिक नेम है, कटल फिश, जो कि एक मोलस्का है, मोलस्का। एंड सी अर्चिन इज इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। अब आप बोलोगे दो ऑप्शंस तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, सिलेंट्राटा एंड मोलस्का, बचा सी अर्चिन एंड स्टारफिश। देखो स्टारफिश को एरिस्टोटल लाल्टर्न नहीं, कहीं भी हम लोगों ने स्टारफिश में ये टर्म इसके लिए नहीं पढ़ा है सिंपली। हाँ, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन होता है, एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है, ये सब कुछ पॉइंट्स हैं। हमारे पास जो ऑप्शन सी अर्चिन है ये इसका बेस्ट ऑप्शन है एंड द करेक्ट ऑप्शन है। एरिस्टोटल लाल्टर्न इज फाउंड इन सी अर्चिन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following is not related with Echinodermata? देखो Echinodermata में क्या क्या हम लोगों ने देखा था। मैड्रोपोराइट, मेराइन हैबिट, ये एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है, सी वाटर में ही पाया जाएगा। आउटोटोमी, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन इसमें होता है। पारापोडिया, ये भी लोकोमोटरी ऑर्गन है, बट ये पारापोडिया इसमें नहीं होता है। किसमें होता है पारापोडिया? एनिलिड्स। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। Which of the following is not related with Echinodermata? तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आंसर हम लोग चूज करें तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बात समझ में आई? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ Echinodermata आर ट्यूफिट, ए ऑप्शन। Absence of excretory organ, great power of regeneration and exclusively marine। देखो यहाँ पे टर्म आ गया exclusively marine। अब मैं तुम्हें एक हिंट और एक ट्रिक बताती हूँ। पूरा का पूरा जो एनिमल किंगडम है उसको हम 2 ग्रुप में बांटते हैं, नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा में पोरीफेरा से आप स्टार्ट करते हो, पोरीफेरा, सिलेंट्राटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केहेलमिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड आफ्टर दैट हेमिकॉर्डेटा। तो इनमें से कुछ ही हैं जो एक्सक्लूसिवली मेराइन फीचर को शो करते हैं। एक तो इसमें आता है टिनोफोरा, तो ऑप्शन में देखो टिनोफोरा दिया है, नहीं दिया है, और दूसरा है इकाइनोडर्मेटा। अब ढूंढ लो, तो सी ऑप्शन। और ऐसे भी एब्सेंस ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है, ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन इसी में होता है, एक्सक्लूसिवली मेराइन है, तो भाई कौन सा फाइलम बिलोंग कर रहा है? ये इकाइनोडर्मेटा है। करेक्ट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5। Stomachod buccal diverticulum is present in Melanoglossus. Do you know Melanoglossus किसका एग्जाम्पल है? हेमिकॉर्डेटा का। Melanoglossus को एक्रोन वर्म भी बोला जाता है, ये टंग शेप का होता है, टंग वर्म के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें बकल डाइवर्टिकुलम प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया Melanoglossus, 5 का सी।
क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डज नॉट बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है अर्थ्रोस, अर्थ्रोस मीन्स होता है ज्वाइंटेड, पोडोस मीन्स होता है फिट, तो ज्वाइंटेड लेग तो है, तो यानी कि ये तो होगा। सेगमेंटेड बॉडी, उसका बॉडी सेगमेंटेड होता है, ये भी बिल्कुल सही है। मोवेबल जॉ में मैंडिबल्स प्रेजेंट होता है, मतलब ये भी सही है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आर्थ्रोपोडा में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसमें जो भी फ्लूइड है वो सर्कुलेट करेगा ओपन साइनसेस के थ्रू, वहां पे ब्लड वेसल्स और कैपिलरी का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 7, सेंटीपेड एंड मिलीपेड आर इंक्लूडेड इन क्लास। देखो मैंने पहले ही बोला था एकेडमिक कोर्स के लिए एनिमल किंगडम का अप टू द क्लास आप नहीं भी पढ़े हो तो चलेगा, बट कॉम्पिटिटिव के लिए अप टू द क्लास तक आपको पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए बच्चों को ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। अब जैसे आर्थ्रोपोडा फाइलम है, उसमें 7 डिफरेंट क्लासेस है, ठीक है। अब उससे पूछ दिया जाएगा कि फलाना फलाना मेंबर कौन से क्लास से बिलोंग करता है, अब स्टूडेंट बोलेगा कि तो बहुत डिफिकल्ट है, बट आपको याद तो करना पड़ेगा, है ना। तो सेंटीपेड एंड मिलीपेड्स में ये सेंटीपेड किसका एग्जाम्पल, इसका सेंटीपेड चिलोपोडा में आता है और मिलीपेड डिप्लोपोडा में आता है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। अब मैं आपको बताऊं, इंसेक्टा में ऑल काइंड ऑफ इंसेक्ट्स, कॉकरोच, हनी बी सब आ गया इसमें। क्रस्टेशिया में क्या आता है, कोई एक एग्जाम्पल बताओ। प्रॉन, पैलोमॉन, क्रस्टेशिया, किंग, ये क्रैब्स जो होते हैं वो क्रस्टेशियंस होते हैं, एंड बाकी तो आपके सामने है। एराकिनीडा में क्या आएगा, एराकिनीडा क्लास में याद रखना स्पाइडर, टिक, माइट, स्कॉर्पियन, ये चारों इसी में आते हैं एराकिनीडा में, राइट। ये सब फाइलम आर्थ्रोपोडा के डिफरेंट क्लासेस हैं, टोटल 7 क्लासेस हैं। मैं इसके एकेडमिक कॉम्पिटिटिव बैच में भी मैंने ये पढ़ाया है पूरा, अप टू द 7 क्लासेस को बताया है, उसके कौन कौन से मेंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कोक्सल ग्लैंड आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ। स्कॉर्पियंस का फीचर होता है। 9, मोस्ट ऑफ द एडल्ट इंसेक्ट हैव 6 legs एंड 2 antennae एंड 2 or 4 wings, किसी में 2 किसी में 4 होता है। द फर्स्ट फ्लाइंग एनिमल ऑन अर्थ वर, आप बर्ड मत लगा देना, इंसेक्ट पहले नॉन कॉर्डेटा आया फिर कॉर्डेटा आया, ठीक। कीमो रिसेप्टर इन पाइला इज ऑस्फ्रैडियम। ये पाइला क्या है, मोलस्का है। मोलस्का का फीचर होता है कि उसमें जो कीमो रिसेप्टर होता है वो ऑस्फ्रैडियम होता है। रेडुला तो रास्पिंग ऑर्गन है, ये भी उसी में होता है ना। स्टैटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। क्वेश्चन नंबर 12, इन हाइड्रा वेस्ट मटेरियल ऑफ फूड डाइजेशन एंड नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल रिमूव्ड रिस्पेक्टिवली, माउथ एंड बॉडी वॉल। Given below are 4 matching of an animals and it's a kind of respiratory organ. Silverfish trachea चलेगा, सही है। Scorpion book lungs, ये भी सही है। Sea screut हार्डमानिया को बोला जाता है, pharyngeal gills होते हैं उसमें, ये भी सही है। Dolphin skin बिल्कुल भी नहीं, lungs, dolphin mammal है। तो A, B and C, B ऑप्शन, थोड़ा ट्रिकी था ये। क्वेश्चन नंबर 14, in contrast to annelids द प्लेटीहेलमिन्थेस सोर्स। अब देखो प्लेटीहेलमिन्थेस के लिए एक की पॉइंट याद रखना, नीट एग्जाम में एवरी ईयर नॉन कॉर्डेटा से एक क्वेश्चन प्लेटीहेलमिन्थेस के ऊपर रहेगा ही रहेगा। नहीं यकीन आता, आप बैक ईयर क्वेश्चंस को पलट के देख लेना, गारंटी आएगा ही आएगा। अब क्यों प्लेटीहेलमिन्थेस ही क्यों पूछा जाता है, रीजन ये है कि जब आप पोरीफेरा पढ़ रहे हो तो पोरीफेरा एसिलोमेट है ना, और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। जब सिलेंट्राटा टिनोफोरा पढ़ रहे हैं वो भी एसिलोमेट है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। लेकिन जैसे ही आप प्लेटीहेलमिन्थेस में इन करते हो तो ये एसिलोमेट है, बट एसिलोमेट के साथ ये फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। ये हो गया ना थोड़ा सा ट्रिकी और डिफरेंट थिंग। स्टूडेंट सोचेगा कि भाई ये तो एसिलोमेट होता है, एसिलोमेट होगा तो डिप्लोब्लास्टिक ही होगा, बस गट वॉल एंड बॉडी वॉल इसी यही 2 प्रेजेंट होगा, मेसोडर्म का लेयर उसमें प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये एसिलोमेट हो गया। लेकिन एक्चुअली में फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल इज प्लेटीहेलमिन्थेस। तो याद रखना ये 2 पॉइंट। अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, प्लेटीहेलमिन्थेस के बारे में, तो एक तो यहाँ पे एसिलोमेटा को ये बिलोंग करेगा, एंड ऑल द मेंबर, मतलब प्लेटीहेलमिन्थेस फाइलम जो है इसमें अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसका क्या है, ये फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल की कैटेगरी में आता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। अब तो ये कोई भी नहीं भूलेगा,
सभी को याद रहेगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट। अब इसमें ऑप्शन ढूंढो। एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, सिलोम किसको कहा जाता है? बॉडी कैविटी को बोला जाता है, तो इसमें तो सिलोम होता नहीं है, तो यानी कि एब्सेंस ऑफ सिलोम। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? चलो क्वेश्चन नंबर 15। Which one of the following is not correctly matched a body feature and the animal possessing it? क्यूलेक्स फिलेरियासिस ठीक है, एडिस एजिप्टी, येलो फीवर ये भी ठीक है, एनोफ्लीज कलीफेशियंस, लिस्मैनियासिस। भाई लिस्मैनिया डिजीज किससे होता है? प्लेबिटोबस अर्जेंटिपिस है ना, इसका जो वेक्टर होता है वो सेंट फ्लाई होता है, एनोफ्लीज नहीं होता है, तो यही गलत हो गया। ग्लोसिनिया पाल्पिलिस, स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपेनोसोमियासिस डिजीज जो होता है वो काउज करता है, ये सब इसके वेक्टर्स हैं बेसिकली। फैलेरिया जो है वो उसका वेक्टर क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है, येलो फीवर एडिस मॉस्किटो से होता है, याद कर लेना अभी का भी। स्लीपिंग सिकनेस ग्लोसिनिया पाल्पिलिस, सी फ्लाई, याद है ना, सी फ्लाई, ये किसका वेक्टर है? स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपेनोसोमियासिस डिजीज जो कि एक प्रोटोजोआ है, ठीक है, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन है। और लिस्मैनिया का मतलब लिस्मैनियासिस कालाजार जो डिजीज है वो सेंट फ्लाई स्प्रेड करता है, यानी कि उसका वेक्टर सेंट फ्लाई होता है, और सेंट फ्लाई का साइंटिफिक नेम प्लीबोटोमस अर्जेंटिपिस होता है। एनोफ्लिस तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली? सबसे पहले हम इसको अंडरलाइन करेंगे, नॉट करेक्टली। बल्ले बल्ले नहीं करना है कि भाई यहाँ पे नॉट देखा नहीं और क्यूलेक्स पल्पिलिस फालेरेसिस लग गया ए, सही नहीं पूछा जा रहा है, गलत पूछा जा रहा है। तो एनोफ्लिस लिस्मैनिया ये गलत ऑप्शन है, मतलब लिस्मैनिया एनोफ्लिस से नहीं स्प्रेड होता है, सैंड फ्लाई से होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन सी इसके अकॉर्डिंग होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 16, द किनाल सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। किनाल सिस्टम किस में होता है? स्पॉन्जेस में होता है, पोरीफेरा फाइलम। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑफ अमीबा इज एनालॉग टू। एनालॉग का मतलब समझते हैं? एनालॉग का मतलब हो गया जिसका फंक्शन सेम, तो सिमिलर फंक्शन। एक्चुअली कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करता है? ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। कहीं भी ये टर्म लिखा हुआ आ जाए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, फंक्शन ही पूछा जाता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का मेन फंक्शन क्या है? तो ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। अब इसमें टैली करो, इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑफ अमीबा इज एनालोगस टू। एक्सक्रीशन में भी मैंने बोला, अब देखो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ फ्रॉग एंड मैन, फंक्शन उसका इसकी तरह हो गया, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्यूडोसिलोमेट? स्यूडोसिलोमेट ऐसे याद रखना, बहुत इजी ट्रिक के साथ यहीं पे बता दे रही हूँ। पोरीफेरा, सिलेंट्राटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथिस एसिलोमेट, जिसमें सिलोम नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद आता है एस्के हेलमिंथिस। एस्के हेलमिंथिस में सूडोसिलोमेटा के ग्रुप में ये आएगा, क्योंकि इसमें एक्चुअली बॉडी कैविटी जो होता है ना, एक बॉडी वॉल होता है, एक गट वॉल होता है, यानी एक एक्टोडर्मल, एक एंडोडर्म, और बीच में मेसोडर्म का पाउच प्रेजेंट होता है, लाइनअप नहीं होता है, सिंपली पाउच प्रेजेंट होता है, तो उसको कहा जाता है सूडोसिलोम। तो जिस ग्रुप में ये सिलोम प्रेजेंट हुआ, सूडोसिलोम प्रेजेंट हुआ, उसको सूडोसिलोमेटा बोलेंगे। तो सूडोसिलोमेट किस में आया? अभी मैंने बोला एस्के हेलमिंथिस, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एस्के हेलमिंथिस का मेंबर क्या है? एस्कैरिस। करेक्ट ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज ड्यूटेरोस्टोम? पहले इसका मीनिंग समझाती हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ड्यूटेरोस्टोम? देखो मेनली एनिमल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रोटियोस्टोम्स, एक होता है ड्यूटेरोस्टोम्स। प्रोटोस मीन्स फर्स्ट होता है, फर्स्टली माउथ विल डेवलप देन एनस डेवलप, तो वो होगा प्रोटियोस्टोम्स, लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है। बट वहीं पे जब ड्यूटेरोस्टोम्स की बात आती है, ड्यूटेरोस मीन्स होता है सेकेंड, एनास्टोम्स मीन्स माउथ। सेकेंडली माउथ विल फॉर्म्ड, इसका मतलब इट मीन्स फर्स्टली एनस विल फॉर्म्ड। ये हायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में रिपोर्टेड है। अब आप इसमें देख लो, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडाटा, कॉर्डेटा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ साइजोस्टोसोमा इज स्नेल। देखो ऐसे एलिमिनेट भी करेंगे तो भी हम स्नेल तक पहुंच जाएंगे। लायन तो होगा नहीं, किसी भी हालत में नहीं है। हाउस फ्लाई होता नहीं है। मॉस्किटो कभी हमने पढ़ा ही नहीं है कि इसका कोई इंटरमीडिएट होस्ट मॉस्किटो होगा। स्नेल के बारे में पढ़ा है, फासियोला हेपेटिका में भी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा
A. 21. Cycon porifera belongs to a group of animal which are best described as unicellular, तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि वो मल्टीसेलुलर है. मल्टीसेलुलर विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीसेलुलर होता है एंड सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें रिपोर्टेड होता है पोरिफेरा में. वही पूछा है. Question number 22. Which one of the following phyla is correctly matched with its general characteristics? Porifera, cellular level of organization and external fertilization. Coelenterate, diploblastic and mostly asymmetric. SK helminthes, pseudocoelomate and dioecious. C option. देखो pseudocoelomate अभी मैंने बोला था, pseudocoelomate किस में होगा? SK helminthes में होगा. SK helminthes. और इसके जो मेंबर्स होते हैं वो dioecious होते हैं. क्या आप सभी को dioecious का मीनिंग पता है? What is the meaning of dioecious? बोलो. यही तो गलत कॉन्सेप्ट है. डायोएशियस का मतलब डाई मीन्स टू, दो डिफरेंट बॉडी में मेल एंड फीमेल का होना इज डायोएशियस. इट मीन्स इट इज यूनिसेक्सुअल नॉट बाइसेक्सुअल एंड यू आर सेइंग बाइसेक्सुअल. आप इससे क्या प्रेडिक्ट किए? डाई मतलब टू, एक ही बॉडी में दोनों प्रेजेंट है, इसका मतलब बाइसेक्सुअल आप बता रहे हो. बाइसेक्सुअल नहीं होता. बाइसेक्सुअल के लिए मोनोएशियस टर्म होता है. मोनोएशियस, मोनो सिंगल, एक ही बॉडी में दोनों ही प्रेजेंट हैं तो बोलेंगे मोनोएशियस. क्लियर हुआ? और अगर दो डिफरेंट बॉडी में मेल एंड फीमेल प्रेजेंट हैं तो उसे बोला जाता है डायोएशियस. क्लियर? तो एस्केरिस के केस में ही देख लो, इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल एसके हेलमिंथेस का एस्केरिस होता है. मेल एस्केरिस एंड फीमेल एस्केरिस, जिसमें तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि मेल एस्केरिस का साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू द फीमेल. फीमेल लॉन्गर होती है और मेल का जो पोस्टेरियर एंड होता है वो क्वाइल्ड होता है. क्लियर? जहाँ पे पिनियल सिटी और कोलिकल अपर्चर ये से प्रेजेंट है. तो सी ऑप्शन के साथ चलेंगे. सी ऑप्शन करेक्ट. ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मोनोएशियस डायोएशियस. मोनोएशियस डायोएशियस. मोनो का मतलब एक, एक का मतलब वहाँ पे यूनिसेक्सुअल नहीं है. एक ही बॉडी में दोनों प्रेजेंट हुआ तो मोनोएशियस हो गया, यानी कि बाइसेक्सुअल कंडीशन. बट एनिमल के केस में बाइसेक्सुअल नहीं बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट बोला जाता है. अभी आगे कोई क्वेश्चन में मिल भी जाएगा. डायोएशियस का मतलब दो डिफरेंट बॉडी में मेल एंड फीमेल का होना. इट मीन्स इट शोज यूनिसेक्सुअलिटी. राइट? क्वेश्चन नंबर 23. विच वन इज मोनोजेनेटिक? अब पहले तो हमें इस टर्म का मीनिंग समझाओ या मैं समझाऊं. मोनोजेनेटिक क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोजेनेटिक? बोलो. मोनो मीन्स एक, जेनेटिक मीन्स. एक्चुअली अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक सिंगल होस्ट का अगर रिक्वायरमेंट हो, इफ एनी ऑर्गेनिज्म हु कैन कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अ सिंगल होस्ट इज कॉल्ड मोनोजेनेटिक. एंड डाइजेनेटिक बोलेंगे अगर उसे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट चाहिए तो बोलेंगे डाइजेनेटिक. अब जैसे मलेरिया पैरासाइट को देख लो. मलेरिया पैरासाइट, प्लाज्मोडियम पैरासाइट, वो डाइजेनेटिक होता है. क्यों? क्योंकि उसके दो होस्ट हैं, प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट. प्राइमरी होस्ट फीमेल एनोफिलिज मॉस्किटो है, सेकेंडरी होस्ट ह्यूमन है. तो दो अलग अलग होस्ट के अंदर वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है. मैन के अंदर ए सेक्सुअल फेज ऑफ लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है एंड फीमेल एनोफिलिज मॉस्किटो के अंदर वो सेक्सुअल फेज ऑफ लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, तब जाके उसका पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है. तो वो हो गया डाइजेनेटिक. क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा गया है मोनोजेनेटिक. तो आप तो ये तो समझ में आ गया कि जिसके पूरे लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट चाहिए तो वो डाइजेनेटिक होगा. प्लाज्मोडियम डाइजेनेटिक है, लीवर फ्लूक डाइजेनेटिक है, फासियोला हेपेटिका एक होता है. बताओ क्या होता है? एक होता है शिप, एक होता है स्नेल. तो ये लीवर फ्लूक हो गया. इसमें दो मतलब दो होस्ट के बॉडी में वो अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पा रहा है. तो ये डाइजेनेटिक में आ गया. ये भी डाइजेनेटिक, ये भी डाइजेनेटिक. ट्रिपेनोसोमा उसका भी लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक होता है. एंटमीबा यस, जो एमेबिएसिस डिजीज काउज करता है. कौन सा डिजीज? एमेबिएसिस डिजीज काउज करता है, ह्यूमन में काउज करता है. ये अपना पूरा लाइफ साइकिल एक ही के बॉडी में कंप्लीट करेगा, मैन की बॉडी में. ठीक है? इसीलिए इसको बोला जाता है सिंगल होस्ट. सिंगल होस्ट रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग देयर लाइफ साइकिल.
completing their life cycle. क्लियर? तो यहाँ पे एंटोमीबा इज द करेक्ट आंसर. किसके लिए? मोनोजेनेटिक के लिए. समझ में आया? टर्म क्लियर हुआ? मोनोजेनेटिक सिंगल होस्ट अगर रिक्वायर्ड हो रहा है लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए तो उसको मोनोजेनेटिक बोल देंगे. जिसमें 2 होस्ट का रिक्वायरमेंट है वो डाइजेनेटिक होता है. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24. Which one of the following is a matching pair of correctly matched body features and the animal possessing it? Canal system Asteriasis. पूछ क्या रहा है? करेक्टली मैच्ड. तो भाई पहला ही मुझे गलत मिल गया. एस्टेरियसिस इकाइडनोडर्मेटा में आएगा तो उसमें कैनाल सिस्टम थोड़ी ना होता है. मेटाजेनेसिस ओबेलिया में रिपोर्टेड है. अब तुम्हें मैं बताऊं मेटाजेनेसिस क्या है? मेटाजेनेसिस इट इज नथिंग, इट इज सिंपली द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. Metagenesis means alternation of generation which is reported in Coelenterata. सब में नहीं, Coelenterata का एक मेंबर है वो है ओबेलिया. आई थिंक कि ये कौन सा क्लास को बिलोंग करता है? हाइड्रोजोआ को बिलोंग करता है जिसमें हाइड्रा भी आता है. तो ओबेलिया इसका दूसरा नाम सीफर है. ये क्या करता है? इसकी पूरे लाइफ साइकिल में मेडुसा या पॉलिप, जनरली Coelenterata में जितने भी क्लासेस हैं हर क्लास का नेचर है, फीचर है कि उसके लाइफ साइकिल में या तो पॉलिप फेज आएगा या फिर मेडुसा आएगा. बट ओबेलिया एक ऐसा है जिसमें रीजनरेशन एबिलिटी मार्क्ड है बट एक अलग यूनिकनेस इसमें है, वो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड द टर्म इज मेटाजेनेसिस. ओबेलिया, सीफर और ये एक सिलेंट्रेट है. अब मेटाजेनेसिस का मीनिंग क्या है? तो इसका जो लाइफ साइकिल होता है उसमें 2 फेज मेड्यूसी या मेडुसा एंड पॉलिप. मेडुसा एंड पॉलिप दोनों ही इसकी लाइफ साइकिल में होता है. अगर इसे मेडुसा से पॉलिप बनाना है तो एसेक्सुअल साइकिल चलाएगा और अगर पॉलिप से मेडुसा बनना है तो ये सेक्सुअल. तो यहाँ पे जब पॉलिप का फॉर्मेशन होता है, पॉलिप का फॉर्मेशन वो एसेक्सुअली करता है एंड मेडुसा का फॉर्मेशन अगर होना है तो वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा. तो दोनों ही इसके लाइफ साइकिल में प्रेजेंट है, इसलिए इसके लाइफ साइकिल को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है. अनदर नेम इज मेटाजेनेसिस. और कई बार क्या होता है, यहाँ तो बहुत फ्लैट क्वेश्चन, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन दे रखा है. अगर इसको मैं अगर फ्रेम करती ना और मैं ऐसे एक दूसरा क्वेश्चन बनाती तो मैं क्या बनाती पता है? ओबेलिया सोज. ठीक है, ओबेलिया में क्या है प्रेजेंट या ओबेलिया सोज? ऑप्शन ए मेटास्टेसिस, ऑप्शन बी मेटाजेनेसिस, ऑप्शन सी मेटामेरिज्म एंड ऑप्शन डी मेटामॉर्फोसिस. अब स्टूडेंट तो ऐसे ही कंफ्यूज हो जाएगा, ये मेटा 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 हमने तो पढ़ा ही था मेटा, बट आगे क्या होगा वो है ना. तो मेटास्टेसिस क्या है? मैंने पहला टर्म बताया मेटास्टेसिस, वो कैंसर से रिलेटेड है. आप मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में पढ़े होंगे जो मेटास्टेसिस को शो करता है. अपने नेबरिंग सेल को वो इन्फेक्ट करेगा, स्प्रेड करेगा, स्प्रेडेबल जो कैंसर होता है वो. दूसरा मेटाजेनेसिस जो कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो कि ओबेलिया का फीचर है. और तीसरा क्या बोला था मैंने? मेटामेरिज्म, ट्रू सेगमेंटेशन जो एनिलिड्स में रिपोर्टेड है. एंड फोर्थ वन इज मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस यानी कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेज में अगर एक से ज़्यादा इंटरमीडिएट स्टेजेस मिल जाए, मतलब एग से एडल्ट बना उसके बीच में इंटरमीडिएट स्टेज आ जाए. जैसे मॉस्किटो का देख लो, एग, लार्वा, प्यूपा देन एडल्ट. तो एग और एडल्ट के बीच में लार्वा और प्यूपा आ गया तो इंटरमीडिएट स्टेजेस आ गए, इसको कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस. ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, मेटाजेनेसिस ओबेलिया. नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट हर्माफ्रोडाइट. कौन सा एनिमल हर्माफ्रोडाइट नहीं है? तो आपको अभी मैंने बताया हर्माफ्रोडाइट का दूसरा नाम बाइसेक्सुअल. इनमें से बाइसेक्सुअल कौन नहीं है? अर्थवर्म बाइसेक्सुअल है, लीच बाइसेक्सुअल है, टीनिया बाइसेक्सुअल है, एस्कैरिस, अभी मैंने बोला था क्या? डायोएशियस. एस्कैरिस, डायोएशियस मतलब यूनिसेक्सुअल. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी.
चलो, कैसा लगा तुम लोगों को ये क्वेश्चन का सीरीज? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं काफ़ी एंजॉय की, क्योंकि बहुत समय बाद मुझे मौका मिला एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। और मुझे सच बात बताऊं, ये सेक्शन मेरा फेवरेट सेक्शन है, आज से नहीं, जब मैं +2 में थी तब से। तो चलो फिर मिलती हूँ कुछ नए सीरीज ऑफ क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए टॉपिक को लेकर के आऊँगी जो इससे भी ज़्यादा काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्प्रेसिव एंड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट या कुछ ऐसा आप चाहते हो, कोई सुझाव देना चाहते हो, तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट करके बताएं। और चलो फिर मिलती हूँ, टिल देन बाय।